ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 32वीं 23वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको 5वें अध्याय की 22 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ के साथ में यदि आपको सभी कक्षाओं को पढ़ना है तो देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ऐप को प्ले स्टोर से लोड करके अपलोड कर लीजिएगा। परंतु देववाणी संस्कृतम नाम के कई ऐप हैं, तो ध्यान देंगे जब आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे देववाणी संस्कृतम तो उसमें आपको कई ऐप दिखेंगे। तो हर किसी ऐप में आपके लिए कोर्स नहीं है। जो देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के माध्यम से चलाई जाती है ऐप, उसके अंदर कोर्स है। अब आप उस ऐप को कैसे पहचानेंगे? तो आपकी सरलता के लिए कि आप देववाणी संस्कृतम ऐप को अपने मोबाइल में अपलोड करके या डाउनलोड करके, डाउनलोड करके उसको आराम से कक्षाओं को पढ़ सके देववाणी संस्कृतम ऐप की पॉलिसी के अनुसार। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आपको वही ऐप आपके सामने आएगी, उसको वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में और फिर ऐप के अंदर पढ़िएगा। ऐप की पॉलिसी के अनुसार पीडीएफ भी मिलेगा, आपको वीडियोज भी मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए कोई आपको सहयोग चाहिए जानकारी हेतु तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। कॉल ना करें, कॉल आपकी किसी की उठाई नहीं जाती, क्योंकि कॉल पर बात हो ही नहीं सकती है। हम अपना कार्य करते रहते हैं, आप अपना कार्य जो भी आपको करना है करिएगा। और कोई जानकारी चाहिए, पूछताछ करनी है तो व्हाट्सएप पर पूछताछ कीजिएगा, आपको पूर्णतया समाधान प्राप्त होगा। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था कि महासंख्या परिमाणे दत्ति च। ठीक है, चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा आगे का सूत्र है सूत्र संख्या 42। ठीक है, संख्याया अवयवे तयप पदच्छेदा संख्याया पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अवयवे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम तयप प्रथमा व्यक्ति ही एकवचनान्तम। अनुवृत्ति है तदस्य तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, इन पदों के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है।
अर्थ अवयवे अर्थे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् संख्यावाच्य प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे तय प्रत्ययो भवति। कहते हैं अवयव अर्थ में, अवयव माने भाग, भाग अर्थ में वर्तमान कोई भी प्रथमा समर्थ कौन सा? संख्यावाची, संख्यावाची जिनकी संख्या संज्ञा है। ध्यान देंगे क्या है? संख्या संज्ञा। तो ऐसे उन प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में तय प्रत्यय होता है। यहां पर ये ध्यान देंगे कि यहां पर दो प्रकार की संख्याओं का ग्रहण है। दो प्रकार की, एक की तो महर्षि पाणिनि ने कुछ यहां पर प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में संख्या संज्ञा कही है, जिनकी संख्या संज्ञा कही है उन प्रातिपदिकों का भी यहां ग्रहण है। जैसे बहुगण वतुडति संख्या, संख्या संज्ञा कही है। फिर श्रांता, वो षट, ये हो गई बहुगण वतुरति संख्या। और ये आपके श्रांता षट से षट संज्ञा है, ठीक है। और आगे डतिच से भी षट संज्ञा है उनकी, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ दो प्रकार, एक तो शास्त्रीय संज्ञा मान महर्षि पाणिनि के द्वारा जिनकी संख्या संज्ञा की गई है, अथवा जो लोक में संख्या के रूप में व्यवहृत होते हैं। क्या है? लोक में संख्या के रूप में व्यवहृत होते हैं। महर्षि पाणिनि ने उनकी संख्या संज्ञा नहीं कही है, मना नहीं किया, पर कही नहीं है, तो उनकी भी वही संख्यावाची प्रातिपदिकों का यहां ग्रहण हमें जानना है, ठीक है। तो अब यहां पर उदाहरण दिखाते हैं गुरुजी। उदाहरण दिखा रहे, पंच अवयवा अस्या पंचतयम दशतयम दशतयी चतुष्टयम चतुष्टयी। अब है यहां पर देखना है, पांच अवयव हैं इसके, इसके कुछ भी है यहां पर सामान्य ले लिया, तो क्या पंचतयम, तो क्या है यहां पर पंचन शब्द है ये आपका, और प्रथमा समर्थ लिया है तो ये बहुवचनांत शब्द है, तो क्या जस आएगा, और तय प्रत्यय हो गया आपका, श्लोक हो गया। और इसका क्या है, नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पंचतय और स्वादुत्पत्ति करके नपुंसक है पंचतयम बन गया। तो पांच अवयव वाला जो है उसको कहेंगे पंचतयम। या नपुंसक लिंग दिखा दिया। यदि स्त्रीलिंग होगा कोई अभिधेय तो फिर क्या है, टिड्ढाणई द्वैसे दग्नई मात्रच तयप तयप ठक ठई कई क्वरप, तो वहां पर क्या है, गीप हो जाएगा, तो पंचतई बन जाएगा, ठीक है। आगे दशतयम, तो दश अवयवाः अस्य दशतयम, अथवा अस्याः स्त्रीलिंग जगह तो दशतई, यहां पर गीप हो गया। तो ऐसे यहां पर भी गीप हो सकता है, यहां पर भी दशा, ये दशा तो कर दिया। ऐसे चतुष्टयम और चतुष्टयी, तो यहां पर चत्वारः अवयवाः अस्य चतुष्टयम, चार अवयव वाला, स्त्रीलिंग गीप हो जाएगा, ये सामान्य। यहां पर चतुष्टयम में थोड़ा एक दो सूत्र लगेंगे, वो गुरुजी ने यहां पर लिख दिए, मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा। यहां पर क्या है, चतुर शब्द है, ठीक है। चतुर शब्द से तय प्रत्यय आ गया, ये लुक आदि हो गया, इसका लोप हो गया, तो और ये इसको क्या हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जनीय, र को खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, चतुहतय, ऐसा बन गया। अब यहां पर आगे सूत्र है, वहां पर विसर्जनीय से सह, माने विसर्ग को स हो जाता है, खर के परे रहते। फिर दोबारा रेप को विसर्ग हुआ, अब विसर्ग को यदि खर आ गया तो उसको स हो जाता है, तो इससे क्या स हो गया, क्या हो गया, यहां पर स हो गया ये, और सत्य हो गया। तथा उसके बाद में फिर
ह्रस्वात्तादौ तद्धिते से शत्तु होकर के चतुष एवं इष्टुत माने इष्टुना इष्टुष्टुत होकर के चतुष्टयम बना। ये क्या कहता है? ह्रस्वात माने ह्रस्व से उत्तर सकार को तकार आदि तद्धित के परे रहते। तो ये तय प्रत्यय तकार आदि है, तद्धित भी है, तो इसके परे रहते हैं। ह्रस्व ऊ से उत्तर ये सा है, उसको मूर्धन्य हो गया तो श हो गया। फिर इस को इष्टना इष्टु से ट हो गया तो क्या बन गया? चतुष्टयम बन गया। ये डाणी से गी पे हो जाता है, चतुष्टयी बन जाता है। ये तो बहुत बार पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये होता है बस, और कुछ नहीं, ध्यान रखेंगे, ये बहुत विशेष सूत्र है। चलिएगा, तो यहां पर गया 5 अवयवों वाला, और दशतई बोलते हैं दश मंडल रूप अवयव वाली ऋक् संहिता, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो चतुष्टयी चतुष्टयम देखना पड़ेगा कहां कहां है, ठीक है। अब है ऊपर वाले सूत्र का ही विकल्प करने वाला है ये, ठीक है। देखिएगा, द्वित्रिभ्याम तयस्या यज्वा, द्वित्रिभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम तयस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम अयच प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम वा अव्यय पदम। समासः द्वित्रि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर है, ठीक है। तो द्विश्च त्रिश्च द्वित्रिताभ्याम द्वित्रिभ्याम ऐसे अनुवृत्ति तदस्य तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है जी, ठीक है। अर्थः प्रथमा समर्थाभ्याम द्वित्रिभ्याम उत्तरस्य षष्ठ्यर्थे विहितस्य तयपः स्थाने वा यच् आदेशो भवति। प्रथमा समर्थ द्वि और त्रि शब्दों से उत्तर षष्ठी के अर्थ में विहित जो तय प्रत्यय पूर्व वाले सूत्र से द्वि और त्रि की क्या है? संख्या संज्ञा है। मैं लौक में लोक में उनकी संख्या बोलते हैं। दो क्या है? संख्या है। तीन क्या संख्या है। तो ऊपर वाले सूत्र से जो तयप प्राप्त है उसको कहते हैं, उसी तयप के स्थान में जो विहित से तयप स्थान है वह अयच आदेश होती, विकल्प करके अयच आदेश कर देते हैं। इसका मतलब एक पक्ष में तयप रहेगा, एक पक्ष में अयच रहेगा। अयच अलग से कोई प्रत्यय नहीं है, उस तयप के स्थान में ही अयच कर दिया तो वो प्रत्यय बन गया। बाद में प्रत्यय के स्थान में हुआ प्रत्यय कहलाएगा, स्थान में आदेश विधौ से। तो ये होता आदेश भवति। तो इसके दो बन जाते हैं उदाहरण, जैसे द्वौ अवयवौ अस्य द्वयम द्वितयम, ये तयप का हो गया। त्रयम त्रितयम, ये तो बन ही जाएगा आराम से। द्वितयम त्रितयम। द्वयम कैसे बनेगा आपका? ये द्वि और ये औ और आपका अवयव अवयव है जिसका उस अर्थ में क्या हो जाएगा? तयप। पूर्व वाले सूत्र से ये तयप प्राप्त था, तयप था, इसी के स्थान में विकल्प से अयच हो गया। क्या हो गया? अयच। तो अयच का चैत संज्ञा हो जाएगी और इसका लुक हो जाएगा। अब इसके परे रहते यची बम से बसंज्ञा हो गई। बसंज्ञा के होने पर क्या है? यसे तीचे से इकार का लोप हो गया और तो ये हो गया इसमें लिया द्वया, स्वाद उत्पत्ति करके द्वयम, ऐसा ही बन जाएगा त्रेयम। चलिएगा, अब ये जो द्वयम और त्रयम शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे पुरुष द्वयम। क्या? पुरुष द्वयम। पुरुष द्वयम का अर्थ हो गया पुरुषों का दो जोड़ा। पुस्तक द्वयम, पुस्तक त्रयम, बहुत प्रयोग होता है साहित्य में, इनका बहुत प्रयोग होता है। और ये समास समस्त पद के साथ में होता है, ये भी ध्यान देंगे प्रयोग जो उसका देखा जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब है हमारा
आगे का सूत्र, उभादुदात्तो नित्यम, उभात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, उदात्तः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति तस्यायच्च तदस्य तद्यता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ प्रथमा समर्थात् उभ शब्दाद उत्तरस्य नित्यम तयपा स्थाने अयजादेशो भवति स चोदात्तः षष्ठ्यर्थे। कहते हैं प्रथमा समर्थ उभ शब्द से, उभ का अर्थ होता है दो। इसमें लोक में इसकी संख्या है, ये संख्या के रूप में प्रयोग होता है। उभ माने दो, तो उभ से उत्तर नित्य जो संख्या अवयवी तैप से तैप प्राप्त था, तो उसके स्थान में नित्य ही तैप के स्थान में अयच कर दिया, भवती सच उदात्ता, और वो जो अयच होता है उसको उदात्त भी कर दिया। क्या कर दिया? उदात्त। और वो उदात्त हो जाए षष्ठी के अर्थ में। ठीक है, इस सूत्र को अच्छी प्रकार से समझ लेना, ध्यान देंगे। ठीक है, कई बार इसको पढ़ाने वाले हमारे अध्यापक गण भी अपने छात्रों को ठीक प्रकार से इसको नहीं समझाते और इसके उदाहरणों का अर्थ अलग प्रकार से समझा देते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही सूचित कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अच्छी प्रकार से समझना है इसको। कैसे? सूत्र वही है, वो अर्थ वही है, संख्याया अवयवे तय। अब यहां पर ये उदाहरण दिया है उभयो मणि। क्या? उभयो मणि। और उभये देव मनुष्याः। और देखिए अब यहां पर ये देखेंगे उभय मनुष्य अभय देव। यद्यपि उभ शब्दस्य न पारिभाषिकी संख्या संज्ञा तथापि लोके द्व्यर्थे प्रयोगा लौकिकी संख्या संज्ञा जेया। वो बता दिया मैंने। यद्यपि महर्षि पाणिनि ने इसकी कोई संख्या संज्ञा नहीं कही है, फिर भी लोक में दो के अर्थ में ये प्रयोग होता है, इसलिए इससे भी प्रत्यय होता है, इसलिए महर्षि पाणिनि जी यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां उभयो मणि, उभयो मणि का लोग क्या अर्थ कर देते हैं कि दोनों तरफ वाली मणि। सबके बारे में नहीं कहता हूं, जो ठीक पढ़ाते होंगे वो नहीं करते होंगे। उभयो मणि माने दोनों तरफ मणि। और उभये देव मनुष्य का अर्थ कर देते हैं कि दोनों तरफ वाले देव मनुष्य। मान देव और मनुष्य दोनों तरफ, ऐसा अर्थ करते हैं, पर यह अर्थ नहीं है। इसका हम यदि विग्रह करके देखेंगे तो बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। इसका विग्रह हम करेंगे, क्या करेंगे? उभयो मणि माने उभया मणि। उभौ अवयवौ अस्य मणिः सः मणिः उभयः मणिः, ऐसा आएगा। अवयव में उभौ अवयवौ, दो अवयव हैं इस मणि के, तो इसलिए इस मणि को क्या बोलते हैं? उभय मणिः, उभयः मणिः। तो उभय मणि का अर्थ है दो अवयवों वाली मणि। ठीक है, ऐसे ही उभये देव मनुष्य का अर्थ क्या है? उभ माने उभौ अवयवौ, उभौ अवयवौ येषां देव मनुष्याणां ते देव मनुष्याः उभये देव मनुष्य। ये क्या है? ये बहुवचन में आ जाएगा क्योंकि इसको कह रहा है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो इसका अर्थ हुआ कि दो अवयव माने दो अवयव हैं देव और मनुष्य, माने एक अवयव है देव का और एक भाग है मनुष्यों का। ठीक है, तो उन देव मनुष्यों को
क्या कहा जा रहा है? उभये देव मनुष्याः, दोनों तरफ देव और मनुष्य हैं, ये नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि देव और मन उभये माने दो भाग हैं, एक भाग मनुष्यों का है, एक भाग है देवों का। तो ऐसे उस जो समूह में विद्यमान हैं देव और मनुष्य, उस समूह को कहेंगे, क्या कहेंगे? उभये देव मनुष्याः। ठीक है, ये बहुवचन में है, ये एक वचन में है, तो यहां पर तो उभा और ये आपका तयप, तयप के स्थान में अयच हो गया। ठीक है, अयच हो गया। और चकित संज्ञा और यस्यति जैसे आकार का लोप हो जाएगा। अब ये कहा यहां पर कि ये उदात्त भी हो जाता है, अयच क्या हो जाता है? उदात्त हो जाता है। अब इस अयच के अंदर अच्छा चला गया तो अय बच्चा। ठीक है, अब कौन सा उदात्त होता है? ये उदात्त होता है या ये उदात्त होता है? दोनों तो उदात्त नहीं हो सकते। एक शब्द में एक ही उदात्त होता है, एक ही स्वरित होता है। अनुदात्त तो कई हो सकते हैं। तो यहां पर यह है कि इसको उदात्त कहा तो कौन सा होगा, इसका निर्णय कैसे करेंगे? तो पुस्तक में लिखा हुआ है गुरुजी ने नीचे कि इसका ये वाला तो उदात्त नहीं होगा, ये या का आ है, ये उदात्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि ये उदात्त होता तो यहां पर उदात्त कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो अपने आप ही उदात्त प्राप्त था। कैसे? क्योंकि अयच का च है, चित है। ये चित होने से छठे अध्याय में एक सूत्र है चितः। क्या चितः? कि चिता का चित अंतुदात्त होता है। क्या होता है? चिता, चिता अंतुदात्त होता है। तो अंतुदात्त तो इसको चिता सूत्र से ही प्राप्त था। यदि ये उदात्त इसको करेगा तो वो तो चिता सूत्र से ही प्राप्त था। फिर भी महर्षि पाणिनि जी इसको उदात्त कह रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें चिता सूत्र नहीं लगता। नहीं लगता तो कौन सा उदात्त होता है? ये उदात्त होता है। इसमें आय का जो पहले वाला आय वो होता है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, अभी बता दूंगा। तो ये यस्यति लोप आ उभाया, और ये मणि पुल्लिंग एक वचन है तो उभया बहुवचन में स्वाद उत्पत्ति करे उभया बन गया। और यहां पर उभया, उभये, उभये बहुवचन का है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम होने के कारण से इसमें क्या है? जैसा शी आदि होकर के उभय बनता है बहुवचन में। क्या? उभया, उभयऊ, उभये। अब इसका रूप चलेगा। अब ये ध्यान देंगे, दो को नहीं कह रहा, ये उभया शब्द यहां दो को नहीं कह रहा। अब तो ये जिसका भाग है दो उसको कह रहा है। वो जैसा है, एक वचन है तो एक वचन आ जाएगा, द्विवचन है तो द्विवचन आ जाएगा, बहुवचन है तो बहुवचन आ जाएगा। यहां पर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, उभा यऊ मणि, मणि, हाँ ऐसा हुआ है मणि, ये द्विवचन का हो गया। हरि ही हरि, वैसे मणि ही मणि द्विवचन का हो गया। तो यहां पर द्विवचन उभयऊ मणि माने दो अवयवों वाली दो मणियां, ये अर्थ होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उभये देव मनुष्य का अर्थ ये नहीं है कि दोनों तरफ देव और मनुष्य नहीं, दो अवयव दो भागों वाले देव और मनुष्य, जिन देव और मनुष्यों के दो भाग हैं, ऐसे देव और मनुष्य क्या कहलाएंगे? उभये देव मनुष्य। बस इतना ही समझ लेना। ठीक है, तो उदात्त हो गया ये बार उदात्त हो गया। फिर इसको क्या हो जाएगा? अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो गए सारे, और उदात्त अनुदात्त से स्वरत हो गया, ये तो अंत स्वरत हो गया।
ये ऐसे ही यहां पर हो गया, ठीक है, बाकी तो स्वर समान है, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर गुरुजी ने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। यद्यपि उपशब्द की शास्त्र में संख्या संज्ञा नहीं कही, पुनरपि लोक में द्विसंख्या के अर्थ में प्रयुक्त होने से अन्य एक द्वि आदि के समान लौकिक स्वाभाविक संख्या संज्ञा जाननी चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक दो की कहीं संख्या संज्ञा नहीं कही है, केवल बहु गण वतु डति नहीं की कही है, परंतु उनकी भी संख्या संज्ञा है एक दो की। तो वैसे ही उपशब्द की भी क्या है, जाननी होगी हमको, लौकिक स्वाभाविक संज्ञा है। अयच के चित होने से चिता से अंतोदात तत्व प्राप्त होता है, क्योंकि अयच में दो अच हैं, अ और य का अकार। य का अकार चित होने से अंतोदात हो ही जाता, पुनः उदात्त कहने से जो दूसरा आदि का अ है वो अच है वह उदात्त होगा। तो उभा अयच ऐसे लोप होकर के उभा आया उभया ऐसा बन गया। चलिएगा, कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। आना चाहिए, इतनी सरल बात। अब 5वें अध्याय में आप चल रहे हैं, 5वां अध्याय 5वां अध्याय आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। कमेंट करके दीजिएगा। चलिए, अब है आगे। तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः, तद प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अस्मिन् सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अधिकम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम इति अव्ययपदम। दशांतात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, डः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। बहुत सारे पद हैं। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा पद है, ठीक है। समासः दशा अन्ते यस्या स दशांता तस्मात् दशांतात् बहुब्रीहि। 10 शब्द अंत में है जिसके वो क्या होगा? दशांत हो गया। दशकांत में आते थे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश है। तो इस प्रकार से अनुवृत्ति तद्धिता न्याप्रात्मिका प्रत्यय प्रश्चन की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ प्रथमा समर्थात् दशांतात् प्रातिपदिकात् सप्तम अर्थे डः प्रत्ययो भवति, यत् तत् प्रथमा समर्थम अधिकम चेत तद भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ 10 अंत वाला कोई भी प्रातिपदिक है तो उससे क्या है? सप्तमी के अर्थ है। सप्तमी का अर्थ क्या हुआ? इसमें, इस अर्थ में डः प्रत्यय होता है। और कहते हैं यत् तद मान जो वह प्रथमा समर्थम, जो प्रथमा समर्थ होगा दशांत प्रातिपदिक, वो कैसा होना चाहिए? अधिकम चेत माने अधिक समानाधिकरण वाला होना चाहिए। अधिक के रूप में प्रयोग हो रहा हो तब, ठीक है। उदाहरण देते हैं, एकादश अधिकाः अस्मिन् शते एकादशम शतम। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग संस्कृत साहित्य को समझने में गलती कर जाते हैं और वो गलत अर्थ लगाने लगते हैं। अभी आपको यही पता लग जाएगा और आप अनुभव भी करेंगे। एकादश अधिका माने एकादश 11, अधिका माने अधिक समानाधिकरण वाला है, अधिक है, कम नहीं है। ऐसा भी हो सकता था एकादश न्यूना, तो न्यूना वाला नहीं होना चाहिए, अधिक वाला होना चाहिए। तो एकादश अधिका अस्मिन, इसमें, किसमें? अस्मिन शते माने इस 100 में, ये 100 और इसमें क्या है? एकादश अधिक है। तो उस 100 को क्या कहेंगे? एकादशम शतम। एकादशम शतम ये हो गया।
एकादशम शतम का अर्थ क्या हो गया? शत माने 100। कैसा 100? जिसमें एकादश माने 11 अधिक है। क्या हुआ? 111, 111। बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ाते और पढ़ते समय क्या इसका अर्थ कर देते हैं? एकादशम माने 1100 माने 100 और वो क्या है? 11। ऐसा नहीं है। या एकादशम शब्द बन गया, ड प्रत्यय आ गया। अब ये 100 को कह रहा है। 100 में एकादश अधिक माने 11 अधिक वाला, तो एकादशम शतम का अर्थ है 111। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। एकादशम सहस्त्रम, तो एकादश अधिकाः अस्मिन् सहस्रे तत् सहस्रम एकादश एकादशम सहस्रम माने 1011। क्या? 1011। द्वादशम सहस्रम, तो द्वादश अधिकाः अस्मिन् सहस्रे द्वादशम सहस्रम माने 1012। 1012 हो गए। सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, एका ऐसा शब्द है, एकादशन है वास्तव में। ठीक है, जब रूप चला दो एकादश हो जाता है, दशन। और इससे क्या है? प्रथमा समर्थ है तो यहाँ पर जस आ जाएगा आपका एक नियम पूर्वक, और इसमें ड प्रत्यय होगा आपका। ठीक है जी, क्या हो? ड प्रत्यय। और ड प्रत्यय हो गया तो इसका लुक हो गया। ड का क्या बचा आपका? ड की संज्ञा हो गई तो अ बचा। अब यहां पर क्या है? बसंज्ञा है, ये चिप हमसे बसंज्ञा है। बसंज्ञा होने से टे है, टे से क्या हो गया? टी का लोप होगा। डिक प्रत्यय के पर रहते टी का लोप होगा। टी क्या है? इसमें दशन का अन है, अन का लोप हो गया इसका, तो आ इसमें जुड़ गया। और ये शतम नपुंसकलिंग है, स्वाद्युत्पत्ति करके नपुंसकलिंग बन गया एकादशम। एकादशम ये भी सहस्त्रम, द्वादशम या द्वादशम शब्द है। तो यहां पर अन का टे से लोप हो जाता है। समझ लेना अच्छे प्रकार से। ये अभी कुछ विशेष सूत्र है, इसलिए मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूं, जल्दी में नहीं, क्योंकि जहां सामान्य सूत्र होंगे वहां जल्दी पढ़ाएंगे। इन सूत्रों से निर्मित जो शब्द हैं, इन सूत्रों से उत्पन्न जो शब्द हैं, उनका बहुत साहित्य में प्रयोग होता है। उसको आपको सही से समझ में आ जाए, इसलिए आपको ये प्रकरण अच्छी प्रकार से पढ़ना है। ये ध्यान देंगे। मैं सभी अध्यापकों को भी आमंत्रित करता हूं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर, कुछ भी हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको भी ये अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए ये कक्षाएं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, तो यहां पर लिखा भी है एकादशम शतम का अर्थ है 11 अधिक 100 में, अर्थात 111। द्वादशम शतम 112। ठीक है, चलिएगा। शतंत विंशतेश्च, शतंत विंशते पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम समासः। शत अंत शब्दो अंते यस्य स शतंतः बहुब्रीहि। शत ये शत अंत में आता है, उसको शतंत कहा है। जैसे संख्यावाची चलेगा, जैसे त्रिंशत, एकत्रिंशत, चत्वारिंशत आदि शत शत जिसके अंत में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे के में आता है। ठीक है, किसमें आएगा बता देता हूं। एक तो त्रिंशत से आरंभ होगा, त्रिंशत, एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत और चत्वारिंशत। फिर चत्वारिंशत के बाद में पंचाशत तक चलेगा, पंचाशत से फिर नवपंचाशत तक चलेगा। क्या? नवपंचाशत तक।
59 तक, 59 तक, फिर आगे षष्ठी आ जाएगा, फिर शतंत में नहीं आएगा। तो मुख्य रूप से इतने शब्द हैं शतंत वाले। तो वो तो हो गए शदंतश्च विंशतिश्च शदंत विंशति तस्मात् शदंत विंशते है समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व कर दिया। ठीक है। अनुवृत्ति तदस्मिन् अधिकम डाह तद्दिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थः अधिका समानाधिकरणाभ्याम शदंत विंशति इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे डः प्रत्ययो भवति। ठीक है। कहते हैं कि अधिक समानाधिकरणवाची शदंत और विंशति, माने अधिक माने शदंत शतंत वाले शब्द क्या चुने, अधिक वाले, और विंशति शब्द है 20। इन शब्दात्पत्ति कौन से, क्या है, अस्मिन सप्तमी के अर्थ में डह प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, डह प्रत्यय। अब यहां पर यह सूत्र केवल क्या कर रहा था, दशंत वाले से कर रहा था, दशनंत वाले से थोड़ा और बढ़ा दिया कि शत जिसके अंत में आ रहा वो आ जाएंगे, और विंशति शब्द से। तो अब इसके उदाहरण क्या बनेंगे आपके, त्रिंशद अधिकायस्मिन् शते त्रिंशम शतम, 30 अधिक हैं जिस 100 में, उस 100 को क्या बोलेंगे, त्रिंशम शतम। त्रिंशम शतम का अर्थ क्या हो गया, 130, 130 है, 130। विंशति अधिका अस्मिन् शते विंशम शतम, माने 120, 120 है। तो यहां पर कुछ नहीं है इसमें विशेष, ये जो शत जितने भी होंगे वहां पर क्या हो जाएगा, सब जगह ये होगा। जैसे त्रिंशत लिया इन्होंने, और ये क्या त्रिंशत एक वचनांत शब्द है, तो यहां हमेशा सु आएगा। ये क्या है, त्रिंशत कहता तो बहुत हुआ, परंतु एक वचनांत शब्द है ये। और यहां पर क्या है, त्रिंशत सु, और इसमें क्या आ जाएगा, ड प्रत्यय आ गया, लुक हो गया, ड का आ बचा, और यहां पर क्या हो जाएगा, टे है, डित है, टे से टी का लोप हो गया, तो अत का लोप हो गया, और इसमें जो त्रिंश और स्वादित पत्ती करके क्या बन जाएगा, त्रिंशम शतम। 100 से ऊपर 30 माने 130। विंशति में क्या है, विंशति ड, और यहां पर ड की संज्ञा हो जाएगी, और विंशति डिति से क्या हो जाता है, ती का लोप होता है। यहां पर टी का लोप प्राप्त होता, ती का लोप कर दिया पूरे ती का, तो ती का इसका लोप हो गया, और फिर आपका ये आ है, और अतो गुणे से इसमें पर रूप हो जाएगा, अतो गुणे पर रूप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विंशम शतम, ये बन गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। संख्या गुणस्य निमाने मयट, संख्याया गुणस्य निमाने मयट, संख्याया पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, गुणस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, निमाने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, मयट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति तद्दिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, कहते हैं तदस्य इत्यनुवर्तते तदस्य संज्ञातम तारकादिभ्य हितचित् सूत्र से इसमें तद की अनुवृत्ति ला रहे, तदस्य की ला रहे हैं। तदस्य पूरे की इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बीच में ये तदस्मिन आ गया था। क्या आ गया था, तदस्मिन, तो वहां से फिर मंडूक प्लुतगति से यहां से तदस्य की पद को ले आए इसमें, इत्यतः मंडूक प्लुतगत्या, इसके इससे आ गया। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर आपको ये देखना है
गुण का अर्थ है गुण से, गुण का अर्थ, गुण शब्द है, गुण का अर्थ है भाग, ये ध्यान दीजिए। गुण का क्या अर्थ है? भाग। और निमाने, तो निमान का अर्थ है मूल्य। ये पहले मैं बता देता हूं तब समझ में आएगा। गुण का अर्थ क्या है? भाग। और निमान का अर्थ क्या है? मूल्य। ठीक है, अब अर्थ करते हैं। अर्थ तदिति प्रथम समर्थात संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य गुणस्य माने भागस्य, गुणस्य माने भागस्य निमानं मूल्यम् इत्येतस्मिन्नर्थे मयट् प्रत्ययो भवति। तदिति प्रथमा समर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से, संख्यावाची प्रातिपदिक से क्या? अस्य गुणस्य माने इस भाग का, क्या है? इस भाग का, इस भाग का क्या? निमान मूल्य, इस भाग का मूल्य, इस अर्थ को कहने के लिए मयट प्रत्यय होता है। सरल बता दिया पूरा, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी संख्यावाची प्रातिपदिक और उससे क्या है? माने इसका भाग, इसका भाग, और वो क्या है? निमानम मूल्य, इस अर्थ में प्रत्यय होता है। ठीक है, अब उदाहरण में देखिएगा इसको कैसे घटाएंगे। यवानाम द्वौ भागौ निमानम मूल्यम अस्य उदश्वित भागस्य द्विमयम उदश्वित यवानाम। ये पूरा एक उदाहरण है, इसको समझेंगे। कहते हैं यवानाम, यव माने जौ, जौ के दो भाग, जौ के दो भाग क्या है वो? कहते हैं निमानम माने मूल्य रूप में है। माने जौ के दो भाग किस रूप में? मूल्य रूप में, कीमत रूप में। मूल्यम अस्य, अस्य माने किसके? कहते हैं अस्य उदश्वित भागस्य। उदश्वित का अर्थ है मठटक, छाछ। प्राचीन काल में ऐसे ही चलता था। तो क्या है? मानिएगा 1 केजी क्या है? छाछ। तो 1 केजी छाछ का मूल्य क्या है? यव के दो भाग, यव के दो भाग माने जो उदश्वित 1 लीटर है, 1 केजी है, 1 लीटर होता है, केजी तो नहीं होता। ठीक है, नहीं तो फिर आप कहेंगे लो गुरुजी को ये भी नहीं पता, छाछ लीटर में होती है, उसमें किलो में नहीं होती है। ठीक है, तो लीटर में होती है वास्तव में। ठीक है, तो क्या है? दो भाग माने 1 लीटर तो छाछ है, मट्ठा बोलते हैं इसको, कहीं तक्र बोलते हैं। और यदि उसको कोई लेगा, खरीदेगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसका 2 भाग माने उसके दुगना, 2। अब क्या केजी में आ जाएगा वहां, क्योंकि ये तो लीटर में नहीं होती। ये तो जौ है, ये तो दाने होते हैं गेहूं जैसे, ये तो किलो में होंगे। तो पहले जो किलो और लीटर तो अभी चले हुए हैं, अभी आ रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि भाई इतने वजन, इतना वजन और इसका दुगना वजन की जौ। माने किसी को 1 केजी छाछ लेनी है, पहले छाछ बेचने वाले भी घूमते रहते थे, पहले बेचते थे छाछ। तो फिर उसको गांव बेच रहे हैं, तो छाछ का किसी ने पूछा मूल्य क्या है, तो उसने कह दिया द्विमयम उदश्वित, द्विमयम उदश्वित यवानाम। माने इसका, जिस छाछ का मूल्य है कि आपको इस छाछ की 2 दुगनी क्या देनी पड़ेगी? दुगनी भार की जौ देनी पड़ेगी आपको, तो आपको उतना छाछ मिलेगा। छाछ तो पहले से भी बिक रही है, लोग ऐसे कहते हैं पहले फ्री में मिल जाती थी, पर इस उदाहरण से तो ऐसा ज्ञात होता है कि भाई छाछ पहले भी लोग बेचते थे। आज थोड़ा सा और पैकिंग, अच्छी पैकिंग में आ गई है, पहले से अपने लोटे आदि में, डोलू आदि में बेचते होंगे, या घड़े आदि में। तो कहा कि यवानाम 2 भागौ, यव के 2 भाग हमने कर लिए,
और निमानम मूल्यम अस्य उदश्वित भाग से, इस उदश्वित भाग का, तो वो उदश्वित क्या हो जाएगा, द्विमयम उदश्वित यवानाम, यवों का माने ये दो दुगने युव देने पड़ेंगे। ऐसे त्रिमयम चतुर्मयम, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, द्वि और आपका आउ, द्वि आउ और मैट प्रत्यय हो जाएगा, मैट का मय बचेगा, द्विमय और उदश्वित नपुंसक लेंगे तो द्विमयम बन गया। ऐसे त्रि से त्रिमयम, चतुर से चतुर्मयम बन गया। चतुर्मयम माने 4 गुना, 4 भाग। अब विग्रह करेंगे तो कैसा करेंगे, यवानाम चत्वारः भागाः निमानम मूल्यम अस्य उदश्वित भागस्य चतुर्मयम उदश्वित यवानाम, ऐसा करेंगे। ऐसे त्रि का कर लेंगे। ये मैंने आपको, जिसको लोग पढ़ाते समय बहुत जटिल बनाए, बिल्कुल सरल सूत्र है, ये कोई कठिन सूत्र नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसमें क्या है कठिन, आपको पहले बता दिया मैंने, गुण का अर्थ यहां पर भाग है और निमान का अर्थ है मूल्य, तो मूल्य को बताने के लिए हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो अब ये हो गया। अब यहां से आगे हमारा एक बहुत विशेष प्रकरण आरंभ होगा, जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रत्यांत प्रकरण। संख्याओं में इसको संख्या कहने के लिए हिंदी में बोलते हैं क्रमबोधक संख्या। क्रमबोधक संख्या आपकी सारी इन्हीं सूत्रों में आगे की कक्षाओं में देखेंगे। संस्कृत की सभी क्रमबोधक संख्याएं यही बनती हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं पूर्ण प्रत्यांत संख्या। पूर्ण प्रत्यांत संख्या का अर्थ हुआ संख्येय, क्रमबोधक संख्या, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। विद्या का दान कीजिएगा मित्रों, हम विद्या का दान कर रहे हैं। हमारी विद्या दिन प्रतिदिन, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। यदि मैं विद्या का दान नहीं करूंगा तो विद्या मेरी घटती 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 खत्म हो जाएगी। और मैं निरंतर पढ़ाता हूं आपको सभी को, तो मेरी विद्या बढ़ती जा रही है, मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, समृद्ध होता जा रहा है। तो आप भी शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, स्वयं लोगों को पढ़ाते रहिएगा, आपकी विद्या बढ़ जाएगी। और आपकी और हमारी विद्या बढ़ेगी तो संस्कृत भाषा अपने आप विशाल रूप धारण कर लेगी। ये ध्यान रखेंगे, कोई सरकार आपकी भाषा को बढ़ा दे, कोई बढ़ा दे नहीं। सरकार वही काम करती है कि जिस सरकार को जिनकी संख्या अधिक दिखती है। तो हमें पहले संस्कृत भाषा की ऐसी आश लगानी है कि सरकार इसको बढ़ावा दे, तो पहले स्वयं अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब सरकार बढ़ाएगी। अन्यथा सरकार क्यों बढ़ाएगी, सरकार क्यों बढ़ाएगी ठीक है, सरकार नहीं बढ़ाएगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सरकार इसको लागू कर दे। सरकार लागू तब करेगी जब इसको आप लोग अपना दिखाएं कि हम संस्कृत जानते हैं, उसकी महत्ता बताएं, उसकी उपयोगिता बताएं, और हम इसको जानते हैं, हमारी संख्या अधिक है, तब सरकार करेगी। कमेंट करने से नहीं होगी कि सरकार कर देगी, सरकार कभी नहीं करेगी। ये ध्यान देंगे, ये एक गलत प्रवृत्ति हम लोगों में उत्पन्न हो गई है कि हम स्वयं ना करके सरकार के ऊपर थोपने लगते हैं। चलिएगा, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, अपना कर्तव्य कीजिएगा। आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर्वेभ्यो नमः।